पूरी कमेटी गई थी और पूरा हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के टीम के लोगों ने जाकर के वहाँ पे शासन प्रशासन से ईंट बजाने का काम किया, दबाव बनाया। उसी दबाव के चलते तत्काल हमारे पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया कि जितने भी उस हमारे भाई के, हमारे बहुजन समाज के हमारे भाई के हत्या करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। 8 आदमी है जिन लोगों ने परिवार का नाम बताया, 8 की 8 कल तत्काल गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ हमारी मांग है कि उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई न हो। क्यों नहीं कि एक तरफ गिरफ्तारी हो रही, दूसरी तरफ एक हफ्ते में जो है कि छोड़ दिया जाए, उनको बेल पे छोड़ दिया। देखिए, नेता मैं बाद में हूँ, पहले इंसान और मानव हूँ। यकीन मानिए आंखों में आंसू आ जा रहा है। बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। दिल अंदर से कोई भी आदमी हो, आप अगर इंसान है, अभी किसी को भी तकलीफ हो जाए थोड़ी बहुत, तो देखिए उस माँ बाप पे क्या बीती होगी कि जिसके बच्चे की जान भी गई और उसे जला दिया गया। ईश्वर अल्लाह गाड हम लोगों के रूप में है। ऐसी मानवता, ऐसी शर्मसार घटना किसी के बच्चे के साथ ना हो, दिल से दुआ करिए। बहुजननामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीप जो है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और देख सकते हैं किस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग जन्म जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं। आइए हम बात करेंगे सीधा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी जी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज बाबा साहब की जयंती है पूरा देश मना रहा है? देखिए, बाबा साहब हम बहुजनों के लिए किसी भगवान से बढ़ करके हैं। हम बहुजनों के लिए हमारे स्वाभिमान की रक्षा करें, हमारे मान सम्मान को बढ़ाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन हम बहुजनों के लिए, हमारे लिए पर्व है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये पर्व मनाया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से पूरे देश के अंदर। और अभी हम लोग यमुना पार्क में जिलाध्यक्ष हूँ। अभी कल हम लोगों ने अपने कुराव विधानसभा के अंदर लगभग 5000 बाइक और 4 व्हीलर रथ सहित बाबा साहब की झांकी लेकर के बहुत बड़ा हम लोगों ने कार्यक्रम करने का काम किया। आज हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने ये आजाद समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। आपके जिले में एक विधानसभा आता है करछना विधानसभा में, जहाँ सारा देश अम्बेडकर जयंती तैयारी कर रहा था, वहीं एक क्या कहते हैं दलित परिवार के बच्चे की हत्या कर दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन उस खबर को अब दूसरे वे में दिखाया जा रहा है। देखिए, उस घटना को लेकर हमारा पूरा परिवार, हम सब आहत हैं। हमको जैसे घटना के बारे में जानकारी हुई है, हमने तुरंत अपने जिला बॉडी को वहाँ पे भेजने का काम किया। पूरी कमेटी गई थी और पूरा हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के टीम के लोगों ने जाकर के वहाँ पे शासन प्रशासन से ईंट बजाने का काम किया, दबाव बनाया। उसी दबाव के चलते तत्काल हमारे पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया कि जितने भी उस हमारे भाई के, हमारे बहुजन समाज के हमारे भाई के हत्या करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। 8 आदमी है जिन लोगों ने परिवार का नाम बताया, 8 की 8 कल तत्काल गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ हमारी मांग है कि उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई न हो। क्यों नहीं कि एक तरफ गिरफ्तारी हो रही, दूसरी तरफ एक हफ्ते में जो है कि छोड़ दिया जाए, उनको बेल पे छोड़ दिया जाए। बल्कि हमारी और भी मांगे हैं। हमारी मांग है, हमने ज्ञापन भी दिया है, 50 लाख रुपए उस हमारे बहुजन परिवार के भाई के परिवार को मुआवजा सरकार दे। साथ ही साथ 5 बीघे उसको जमीन दे और जिन लोगों ने भी उसके साथ, जिन सामंती लोगों ने उसका शोषण किया, अत्याचार, जिस तरीके से उसको कत्लेआम किया, कत्लेआम तो कर रहा है, एक आम बात हो गया है। लेकिन जो जघन्य अपराध है कि जिसको मार करके बगीचे में, गाँव के बगीचे में जला दिया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद। अपराधियों को मनोबल बढ़ा कौन रहा है? ऐसे मनोबल आप सीधा सभी पूरा देश जानता है।
इस देश की जो सरकार है ना, वो इस देश की सरकार जो है दलित पिछड़ा विरोधी, अंबेडकर और फूले अंबेडकर से लेकर के बिरसा तक की जो विचारधारा को मानने वालों से विरोधी लोग हैं। और ये प्लान तरीके से हो रहा है, कोई एकाएक कोई घटना मात्र नहीं है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं पूरे देश के अंदर 1 to 1 करके जब किसी महापुरुष का हमारा जयंती, निर्वाण दिवस, कोई ऐतिहासिक कार्यक्रम पड़ता है, संविधान दिवस कार्यक्रम पड़ता है, तो इस तरीके से घटना को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। सरकार ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगा रही। अगर जैसे ही सरकार जल्द से लगाम नहीं उठाएगी, लगाम नहीं लगाने काम करती है और कठोर कार्रवाई नहीं करती है। और कठोर कार्रवाई करने का मतलब है सीधा सरकार ऐसे लोगों को खुला छूट दे रही है। अगर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम ईंट सीट बजाएंगे, सरकार को दूसरे तरीके से जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर कुछ विचारधारा को मानने लोग हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर 5000 साल जिन लोगों को शोषण किया, लेकिन जब बाबा साहब हमारे मसीहा को मौका मिला तो उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि इस देश के लिए बदलाव करने का काम किया। संविधान लिख के सबको समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सबको मौका दिया। इसलिए साथियों, हम ये संदेश देना चाहते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से कि सभी लोग, सरकार के लोग इस बात को होश में रहे, शासन प्रशासन के लोग भी होश में रहे, क्योंकि उनकी भी जातिवादी मानसिकता है। जगह जगह अम्बेडकर जी का कार्यक्रम है, परमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। तुम कौन होते हो परमिशन देने वाले? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि तुम सीओ, एसडीएम से लेकर के इंस्पेक्टर और दरोगा थानेदार बन के बैठे हो। नहीं कौन तुमको पूछता? संविधान जिसने बनाया, जिसने तुमको बनाया, उसी के जयंती तुम परमिशन की बात कर रहे हो। ऐसे लोगों के खिलाफ भी मीट साइड बजाने काम करेंगे। और हमारे भाई के लिए अगर जल्द से जल्द कोई कठोर कार्रवाई होंगे तो हम उग्र आंदोलन के बाद होंगे। हमने 2 दिन का समय दिया है। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल फिर से उस परिवार के साथ खड़ा होगा, फिर से उस परिवार बीच में प्रेम जाएंगे। चलिए आइए बात करेंगे। जमुना पार के जिला अध्यक्ष शाहिद अख्तर खान जी हैं, स्वागत है सर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर। दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। तमाम लोगों के, भारत से नहीं पूरे विश्व के लोगों को दिल से बधाई देते हुए। अभी हम देखें कि जहां सारी पार्टियां क्या कहते हैं, जे एक तरफ बाबा साहब की जयंती को लेकर जश्न मना रही हैं, आप लोग भी उस जश्न में शामिल हैं। लेकिन अभी आपके जिले में जो घटना घटी, आपने अपने पूरे आजाद समाज पार्टी के माध्यम से एक शोक व्यक्त किया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, नेता मैं बाद में हूँ, पहले इंसान और मानव हूँ। यकीन मानिए आंखों में आंसू आ जा रहा है। बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। दिल अंदर से, कोई भी आदमी हो, आप अगर इंसान हैं, अभी किसी को भी तकलीफ हो जाए थोड़ी बहुत, तो देखिए उस माँ बाप पे क्या बीती होगी कि जिसके बच्चे की जान भी गई और उसे जला दिया गया। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूरे भारत में हो रही है। मैं शासन के लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में बहुत मजबूती से मांग करता हूं कि पूरी इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हो उन्हें सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। और उनके परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम 50 लाख की मदद की जाए, क्योंकि वो बच्चा घर का सहारा था और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और हमारे बाबा साहब के जयंती पे हम लोग इस चीज को, अगर हमने जो शोक संवेदना की है, इस शोक संवेदना से ही नहीं बल्कि हमें आपको पूरी ताकत से उस परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़ा होने की जरूरत है। और पूरी यूनिट, पूरा जिला, हमारा गंगा पार यमुना पार उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है और पूरी ताकत से उसकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। अगर पीड़ित परिवार को क्या कहते हैं न्याय नहीं मिलता है तो आजाद समाज पार्टी किस प्रकार से सहयोग करेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह की घटनाएं को पूरा संज्ञान में लिया हुआ है और पूरी ताकत से इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से उस परिवार के साथ खड़ी है और पूरे भारत में, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में उनकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्त अध्यक्ष शाहिद अख्तर खान जी थे और दिनेश चौधरी जी थे। हमने इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत किया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।